प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने मीडिया कर्मियों को किया संबोधित, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। अपने आउटरीच कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एनसी कांग्रेस गठबंधन पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पिछले गठबंधन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बुरे साबित हुए। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया आरोप, कहा एमसी की गलती की वजह से आज का कश्मीरी वर्ग पीड़ित। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना और कहा कि वे धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। नवनियुक्त जेएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने ई बसेज में सफर करने वाले यात्रियों से निवेदन किया कि वे बस का किराया ऑनलाइन रूप में भुगतान करें ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी न हो। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि ये सभी सुविधाएं आम लोगों के लिए बनाई गई हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने और अपना सहयोग देने को कहा। इस मौके पर उन्होंने आगामी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। ई बस की सेवा काफ़ी समय से चल रही है और इसमें सिटीजन्स को आपके थ्रू एक इंफॉर्मेशन और मैसेजिंग हम लोग करना चाहते हैं। एक तो कि हम चाहते हैं कम से कम हमारे जो सिटीजन्स जो ई बस यूज़ करते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन करें ताकि लीकेजेस कम से कम हो और आपकी ये जो बसेज हैं सही से चल पाएँ। इसके लिए यूपीआई भी है, कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है और साथ साथ जितने भी हमारे लोग जो बिना टिकट के या जो एक्सेस चलते हैं उनके लिए चालानिंग भी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे सारे मीडिया के लोगों के माध्यम से कि जितने भी हमारे जम्मू के सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब लोग जो भी अपना ई बस का यूज़ करें, इस फैसिलिटी का रिस्पेक्ट करें, इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स करें और जितने भी हमारे लोग या तो बिना टिकट के आते हैं या एक्सेस ट्रैवल करते हैं उनके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्टली चालान करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा। साथ साथ एक चीज़ और देखने में आई है कि जो हमारी स्मार्ट सिटी की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे आपके पेवमेंट्स बन रहे हैं, आपके कैमराज लग रहे हैं, आपके फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स लग रहे हैं, उसमें कई जगहों पे डैमेजेस देखी जा रही हैं। जहाँ पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज होता है हम लोग पुलिस के साथ शेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड सिटीजन्स है जिसमें मीडिया के माध्यम से हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वरिंग साइन है कि हम लोग एसेट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और उसके कुछ महीनों बाद ही वो चीज़ें टूटने लग जाती हैं। तो इसके लिए भी मैं सिटीजन से चाहूँगा कि आपका कोऑपरेशन हमको बना रहे। हम लोगों ने काफ़ी अभी अपने कैमरास के लिए प्लानिंग की है कि जहाँ जहाँ पे नए एसेट बन रहे हैं उसको हम लोग कैमरा से मॉनिटर करेंगे और अगर हमको कोई भी मिसक्रिएंट दिखता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हम लोग लेने जा रहे हैं। तीसरा जो मैं मसला आपके सामने ला रहा हूँ, स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है। जम्मू सिटी जो है, जाहिर सी बात है इसको साफ रखने का जिम्मा जेएमसी का प्राइमरीली है, बट उसके साथ साथ सिटीजनरी, सोसाइटी और मीडिया का भी है। आपके थ्रू जो अलग अलग बिहेवियर चेंज के कार्यक्रम हैं, आईसी कैंपेन है और साथ साथ जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, स्टाफ नहीं आ रहा है, टाइम पे कूड़ा नहीं उठ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आने वाले 1 महीने में इंटेंसिफाई करें ताकि जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें हम अपनी सिटी को एक बेटर रैंक दिला पाएं। तीसरा एक जो इशू मेरे सामने आया है वो है स्ट्रीट लाइट्स को लेके। सो स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस इज़ अ मेजर इशू दैट हैज़ कम अप। अलग अलग जगहों पे मेंटेनेंस की परेशानियां आई हैं। अब क्योंकि ये एक अर्जेंट नेचर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस है, इसमें जो एक सरकारी कंपनी जिसको काम दिया गया है उसके साथ हम लोगों ने मीटिंग ले ली है और बहुत जल्द हमको इसमें भी सॉल्यूशन मिलेगा
और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे हम लोग सबसे पहले अपनी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करें। बाकी मुझे लगता है कि एक अच्छे म्यूनिसिपल एरिया में एक अच्छा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके साथ एक अच्छा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में नहीं बैठेगी, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को 1987 के बाद से बने पिछले गठबंधनों का बहुत बुरा अनुभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अपनी पार्टी सत्ता में आएगी तो वह जेलों में बंद और अनावश्यक रूप से पुलिस स्टेशनों में बुलाए गए युवाओं के लिए सामान्य माफी की घोषणा करेगी। श्रीनगर के बाहरी इलाके रंगरेथ में अपने आउटरीच कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और हमारी पार्टी और उसके नेताओं ने उन लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया है जो लोकतंत्र में असली राजा हैं और उन्हें आगामी चुनावों में पार्टी का समर्थन करने के लिए बनाएं। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का डेट यहाँ का भी फिक्स हुआ, नोटिफिकेशन निकल आई है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं जो असली डेमोक्रेसी में सरदार होते हैं, वही लोगों को चुनते हैं अपने वोट से। गुजारिश कर रहे हैं हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और जो हमने खिदमत लोगों की 2019 से की है उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि मैं और मेरी जमात अपनी पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद सामने आके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। कितने सारे मसले हैं, 3-3.5 हज़ार लोगों को रहा करवाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है उसे बंद कराएंगे और जिनके खिलाफ FIR कटे हुए हैं थानों में बुलाया जाता है, एक जनरल एमनेस्टी ऐलान करेंगे। आपने हमारा मैनिफेस्टो में देखा होगा, अपनी पावर हम दे रहे हैं। 300 यूनिट गर्मियों में, 500 यूनिट सर्दियों में, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हम 1000 रुपये से 5000 रुपया करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उन सबको हम स्टेपन देने की अपने मैनिफेस्टो में वादा बंद है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उज्ज्वला गैस स्कीम में जिनको 4 सिलेंडर फ्री उनको दे दिए। स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, वाटर वर्क्स, बाकी सब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कायम करेंगे। देखिए, हम तो किसी अलायंस में हैं नहीं, ना हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी पार्टी से हम सपोर्ट ले रहे हैं। ये ज़रूर है कि 87 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब कांग्रेस और NC का अलायंस हुआ था। 2014 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब PDP और BJP का अलायंस हुआ था। इसलिए हम अलायंसेस से डरते हैं बहुत। अलायंसेस का जम्मू कश्मीर में लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्यों अलायंसेस से इन जमातों को लगता है कि वो कत्रो बतर कर सकते हैं लोगों का, लोगों के मफादात का, लोगों के एहसासात का, लोगों के जज्बात का। और अगर हम आज देखें जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या जो हमारे नौजवान इस वक्त थानों के चक्कर काट रहे हैं या जिनकी वेरिफिकेशनें बंद है या जिनकी पासपोर्ट नहीं जुड़ा हुए हैं, FIR किसने काटे हैं? ये तो वही सब हैं जो 96 से अवामी सरकारें बने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की सरकार बनी। ये FIR तो वही हैं। उन्हीं FIRों पे आज बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है, या पासपोर्ट बंद किए गए हैं, या वेरिफिकेशनें बंद की, या थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो इन जमातों को कम अज़ कम शर्मिंदा तो होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। हर बार बोला कि हम ये FIR वापस लेंगे, लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम वादा बंद हैं कि अगर हमारी जमात पावर में आती है 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। एक सिंपल एफिडेविट कि हिंदुस्तान की सलामती और वादियत के हक़ में हम, हिंदुस्तान के आइन पे हमें यकीन है, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। कोर्ट में एफिडेविट देना है और सबके पासपोर्ट भी इजरा होंगे, रहा भी होंगे, कोई पुलिस की पकड़ दकड़ नहीं।
श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने कश्मीर को बचाया, लेकिन ये सब एनसी की गलती है कि कश्मीरी पीड़ित हैं। महबूबा ने कहा कि हमारे शासन में हमने हुर्रियत के साथ बातचीत प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और हमने सभी रास्ते खोल दिए और एलओसी के पार व्यापार का आदान प्रदान किया। सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी, बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आज मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडेंटरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्युनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को एफआईआर वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक एफआईआर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? नहीं, देखिए मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने आलोचना करते हुए कहा कि वे धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों का शोषण किया है और अब समय आ गया है कि लोगों को उनकी साजिशों का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, उनकी स्टेटमेंट आई है आज अखबारों में कि आर्टिकल 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोचना ये है कि 370 और 35 से 100 साल तक वापस नहीं आ सकते, तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि आप 370 और 35 के रिव्यू की बात करोगे? कि गवर्नमेंट बनने के बाद आपका सबसे पहला फैसला ये होगा कि 370 और 35 को दोबारा खोला जाए। तो हम ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि आप ऐसे वादे लोगों के साथ मत करिए जो आपको भी पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। आप एक दिन मैनिफेस्टो में रखते हो कि 370 और 35 को वापस लाने की बात करेंगे, दूसरे दिन स्टेटमेंट देते हो कि 370 और 35 तो 100 साल तक वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कहती है कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को आप मानते हो तो अपने मैनिफेस्टो को बदलो और अपने मैनिफेस्टो में जो जिक्र आपने किया है 370 और 35 का, उस जिक्र को आपको डिलीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा है कि लोगों को गुमराह करे। ऐसे बयान देके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पता है कि जिसमें कोई तथ्य भी नहीं है, जिसमें कोई सत्य भी नहीं है। इस तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर का आगे भी इसी तरह की पॉलिटिक्स ने नुकसान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई दशकों तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में इन्होंने राज किया और इसी तरह के बहकावे वाली स्टेटमेंट्स जो देते रहे, लोगों को मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट देते रहे। आज वही गेम जो है वो दोबारा चली जा रही है। लिहाजा हम जम्मू की जनता को खासकर ये कहना चाहते हैं कि इन ताकतों को पहचानिए। ये ताकतें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, जो राष्ट्र विरोधी बयान देती हैं और फिर उन बयानों से मुखर होती हैं। और कश्मीर की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि जो लोग आपके बीच में सियासत करना चाहते हैं, जो आपके बीच में सियासत कर रहे हैं, उनकी पीछे की सोच को भी देखिए।
इनको लगता है कि और जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोगों के बारे में अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में, इनको लगता है कि कश्मीर के लोग गुमराह हो जाएंगे आर्टिकल 335 के ऊपर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता नाजिर असलम वानी का भव्य स्वागत किया। दुर्गमुल्ला इलाका शहवाली से कुपवाड़ा तक एक रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस बीच कुपवाड़ा में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां नाजिर असलम वानी ने भाषण दिया और पार्टी के आदर्शों और भविष्य की कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की खूब सराहना की। स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडोर स्टेडियम एस्ट्रो टर्फ स्पोर्ट्स अकेडमी सैनिस नौजवान सठा टैलेंट यह तूत ट्रेन न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर मज यह पूरे मुल्कस मज योत न यह निब्रमन मुल्कन मज इंशाल्लाह इनाम जुन ये टैलेंट स्पोर्ट्स चाहे फुटबॉल क्रिकेट अमिस गसन लेटेस्ट चीज अमिस गस लॉन टेनिस अमिस गस स्कॉश कोर्ट अमिस गस स्विमिंग पूल यह क्या रोज पात आज वो दुनिया वोत जोन पे वन तम तम छाना तम फैसिलिटीज बाकी जायन दस्तियाब यमिस गि पासन कुछ पत खोर कपार पत खोर मगर वक्तन कर भी है मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि जिस तरह इन्होंने मुझे अपना प्यार दिया, अपना एतमाद दिया और इस बारिश में जैसे इस बड़ी तादाद में ये आए, हमको पूरा इस्तकबाल करके ले आए। ये दिखाता है कि ये एक हमारी तंजीम के साथ कितना वाबस्ता है और मेरी ज़ात के साथ भी इनका कितना अच्छा ताल्लुक़ बन गया है, जिसकी वजह से हकीकी तौर पे मेरा दिल काफ़ी मुतमईन भी है और मैं बहुत खुश हूँ। सर बताया जाता है जिस तरह से अभी जो है सोशल मीडिया पे ये खबरें जो है गश्त कर रही है कि सज्जाद साहब भी जो है अब कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह उसमें क्या देखना है, बहुत अच्छी बात है, जितने अच्छे हो। इलेक्शन ऐसा एक मौका होता है कि हर कैंडिडेट को अपनी मर्जी होती है कि वो कहाँ से लड़े, इसमें कोई किसी को रोक तो नहीं सकता। आ रही है ज़रूर आएंगे इलेक्शन में, सिर्फ मैं अकेले तो नहीं लड़ सकता, न मेरी पार्टी अकेले लड़ सकती है। इलेक्शन का मकसद ही ये होता है। कल अगर आपने देखा होगा साउथ कश्मीर में फाइलिंग थी, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है साउथ कश्मीर में या चुनाव में कि जहां 14-14, 15-15, 12 कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट तो आएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित दुबे का टिकट कटने पर रोहित दुबे के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। बता दें कि 25 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, परंतु कुछ देर में इस लिस्ट को वैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 15 उम्मीदवारों के नाम दूसरी सूची में दिए गए। तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम जनता के बीच रखे गए, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रोहित दुबे का नाम उस लिस्ट में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया। इसके बाद रोहित दुबे के समर्थकों में काफी निराशा देखी गई। उन्होंने पार्टी के खिलाफ और रोहित दुबे के समर्थन में जोरदार हंगामा किया। मेहनत कितनी पार्टी वास्ते तां कीती, पार्टी ने पहला चेहरा आंदा रोहित दुबे दा। अगर आज पार्टी रोहित दुबे की टिकट दिंदी है तो असे ठीक है पार्टी करनी है, नहीं तो अस पार्टी करने जहां जे टिकट देंगे या तो यहां से यरविंदर जी बाहर नहीं जाएंगे। पार्टी हमें 5 साल से पार्टी बेवकूफ बनाती रही है, हमें पागलों की तरह अपने पीछे घुमाती रही है। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम बारीदार थे, हम मांग सकते थे। हम बारीदारों को एक आस जगी कि रोहित दुबे जीतेगा, रोहित दुबे को टिकट अनाउंसमेंट हुई, हमारी एक आस जगी कि ये एमएलए बनेंगे। हमारी मांग यही है कि रोहित दुबे को वापस टिकट दी जाए, नहीं तो पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। हम आजाद कैंडिडेट खड़ा करेंगे, रोहित दुबे जी को खड़ा करेंगे। हम पूरा समर्थन, पूरा बारीदार, पूरी फैमिली, सारी रियासी
पूरी विधानसभा सब उनके साथ है। जम्मू कश्मीर में जो टिकटें बांटी गई, इनमें जो टिकटें पहले बांटी गई वो भी हमारे पास लिस्ट पड़ी है, लेकिन जो परसों आई है वो भी है। अगर श्राइन बोर्ड ने टिकटें बांटनी थी तो इन्होंने पहली लिस्ट क्यों निकाली? ये श्राइन बोर्ड के पास जाते, श्राइन बोर्ड दे देता इनको टिकटें, किसको देनी है? जो हमारी खिलाफत नहीं करता है, श्राइन बोर्ड की टिकटें लेता है, हेलीकॉप्टर की VIP ट्रीटमेंट चाहिए, उसको टिकट देनी थी इन्होंने, उसको दे देते पहले। लेकिन ये कौन सा ऐसा मसला आ गया कि रोहित दुबे जी को टिकट देके दोबारा उनकी काटी गई? हमारे पास वो लिस्ट पड़ी है, हम उसी लिस्ट पे इलेक्शन लड़वाएंगे रोहित दुबे जी को, उसी लिस्ट का नाम दिखाएंगे लोग, हम उसी जो लिस्ट पड़ी है रोहित दुबे जी का नाम है, उसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, सिंपल चेंज होगा, हम उसी के झंडे के नीचे बिल्कुल उतारेंगे, बिल्कुल उतारेंगे। अगर बीजेपी की टिकट को नहीं मिलेगी तो हमको इनको इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतारेंगे और इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। बहुत ही नाइंसाफी हुई है हमारे हम युवाओं के साथ, इतनी नाइंसाफी कि एक दिन आप टिकट देते हो और दूसरे दिन आप नॉमिनेशन कैंसिल करते हो। क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने थे? क्या हमें सिर्फ लड्डू खिलाने सिर्फ लड्डू खिलाए और बना दिए और दूसरे दिन हमारा नॉमिनेशन कैसे कर दिया? आप उस बंदे को टिकट दे रहे हो जिस बंदे ने म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी भाजपा के विरुद्ध, ऐसे लोगों को नॉमिनेशन दे रहे हो। आप दे सकते हो पूरा जूथ, पूरा कटरा का जूथ इस टाइम रोहित भैया की सपोर्ट में है और हम उनके लिए खून के सब कुछ अपनी जान भी दे देंगे, और मगर टिकट जो है वो भाजपा की रोहित भैया को ही मिलनी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी इसी सिलसिले में कटरा पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वे टिकट रोहित दुबे को वापस करवा दे, क्योंकि रोहित दुबे युवा नेता हैं जो उनका पहला अधिकार है। जो हमको लाए थे हम उनको लाएंगे, चेहरा हम रोहित दुबे को बनाएंगे। श्री रोहित दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं। रोहित दुबे जी के पिताजी श्रीमान बाबूराम दुबे साहब, उनके दादाजी, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा जो खानदान है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद के हमेशा एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता रहे। उन्होंने, उनके परिवार ने हमेशा देश समाज का बड़ी ईमानदारी से काम किया। वो पार्टी के एक समर्पित, कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। वो हमारे बहुत सम्मानित कार्यकर्ता हैं। पार्टी के अंदर उनका विशेष स्थान एवं सम्मान है। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिला के कार्यकर्ता, मंडलों के, शक्ति केंद्र, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और मैं सब कार्यकर्ताओं की, सब सम्मानित कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि इस समय हम चुनाव में, इलेक्शन का दौर है और हम सबको मिलकर, एक होकर चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी जिसका मिशन नेशन फर्स्ट, सेकंड और सेल्फ लास्ट होता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है जो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट के मिशन के साथ काम करता है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। अगर कहीं किसी को कोई तकलीफ पहुंची है या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं एक एक करके सबसे बात कर रहा हूं, मुलाकात कर रहा हूं। मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करता हूं। सब मेरे परिवार के सदस्य। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? लोगों में करप्शन की भावना जो है वो पार्टी फैसला वापस नहीं लेगी, क्या आप रिजाइन देंगे? अब मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से बात पहले भी मैंने की है, अभी भी करूंगा। पार्टी फैसला वापस नहीं लेती तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, हमारा एक परिवार है। हम कभी
अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए कार्य करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी समर्थक रोहित दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, कर्मठ और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक ईश्वरीय स्वरूप कार्यकर्ता हैं। वो हमेशा उनका परिवार, उनका पूरा का पूरा खानदान देश और समाज और पार्टी के विचार के प्रति समर्पित रहा है। वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहेंगे। वरिष्ठ नेता और अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह ने कहा कि हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में हमारी पार्टी ने भाजपा के साथ जो गठबंधन किया था उसे कश्मीर के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लोगों ने हमें अपने वोटों से इसका जवाब दे दिया है और हमारे उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से बहुत स्नेह करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इस गलती के कारण लोग हमसे नाराज थे। अब हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लोगों के सामने रख दिया है और 370 और 35A के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोग हमारा समर्थन करेंगे। साहब, मैं एक सीधा आदमी हूँ और सच की बात करता हूँ। सच यही है, जब हमारी पार्टी बनी थी ये किसी मकसद से बनी थी। हमारी पहली गलती यही थी जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, जो उसको किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप कश्मीर से अपने नुमाइंदे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर कमल नहीं खिलेगा तो बैठ चलेगा। हमें उस वक्त रिएक्शन उस पर देनी चाहिए थी, और हमारी लीडरशिप को उस वक्त ये लगा कि जहां पर बीजेपी को कश्मीर में उनकी कोई यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं है, उनको यहाँ पर कोई सुनना नहीं चाहता है, तो हम अगर उस पर रिएक्ट देंगे ये अननेसेसरली इसी को हम तरजीह देंगे। हमारी पॉलिटिकल गलती थी। दूसरी गलती हमारी ये हुई, जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ हमें ये बताया गया कि बीजेपी की तरफ से पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली है और पहाड़ी जो है 5 लाख के करीब वोट है। बीजेपी उनको जहां कहेगी वो वोट डालेगी, क्योंकि हमने कैंडिडेट उठाया था जफर मनहास, वो भी पहाड़ी था, तो हमें ये लगा कि वो वोट उसको मिलेंगे। नई पार्टी है, एक पार्लियामेंट मेंबर आएगा हमारा, हमें बूस्ट मिलेगा। वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी और वो हमारी दूसरी गलती थी। देखिए, ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज हिलाल अहमद शाह। हमें उसी वक्त इनमें रिएक्शन देनी चाहिए और हम इस तरीके से, मैं इसकी का सीधा आदमी हूं, मैं सामने बोलता हूं, हम इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे। बीजेपी को लाने वाली पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, जब गुजरात राइट्स हुए तब बीजेपी के साथ जो मिनिस्टर थे वो उमर साहब थे, वो उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, मगर हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हमसे गलती हुई और हम गलती का लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन ध्यान दिलाते हैं कि हमें दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बीजेपी के साथ। और जब हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जहां पर भी, जिस फोरम पर भी, जहां पर भी हमारी आवाज की जरूरत होगी, हम अपनी आवाज जरूर वहां पर बुलंद करेंगे। समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जियालाल वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जटिल समस्याओं को समय पर साझा किया। आगामी संसदीय चुनावों में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाग लेगी और जल्द ही अपना चुनावी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। यह भागीदारी क्षेत्र की विशिष्ट चिंताओं पर ध्यान देने का संकेत देती है और ये सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है कि जम्मू कश्मीर के अनूठे मुद्दों को उचित प्राथमिकता मिले। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। जातवाद है, हिंदू मुस्लिम है और एक कैपिटलिज्म की है, जो बुद्धिजीवी हैं हमारे प्रदेश के, उनको पसंद नहीं है। मगर अब बात यह है कि और कोई विकल्प ही नहीं था, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें ये मौका दिया कि जम्मू कश्मीर में जो समाजवादी विचारधारा है, सेकुलर
विचारधारा है जिसमें सभी लोग बराबर हैं, सभी के हक बराबर हैं, उसका विस्तार किया जाए। और बहुत कार्य करने के बाद हमें अखिलेश यादव जी ने ये जिम्मेवारी दी। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जम्मू के युवा, हमारे जम्मू के प्रगतिशील लोगों को ये मौका दिया कि आओ, जो 1947 में हमें डेमोक्रेसी मिली थी और डेमोक्रेसी के जो स्तंभ थे बनाए गए थे, जिसके कारण डेमोक्रेसी कोई आदमी का नाम नहीं होता है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी एक मिशन है, डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है। वो बहुत से इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर, मैं सर आप बहुत जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे धैर्य से सुनिए, मैं वहां ही पहुंच जाऊंगा। तो अपना विस्तार करने जा रही है और हम जो हमारे पुराने लोग, हम और हमारे पुराने जो समाजवादी विचारधारा के लोग जब इनके साथ जो काम करते थे वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो 2-3 दिन हुए हैं। ये कश्मीर से हमारे साथ अली बाबा जी, इन्होंने सुना और जम्मू पहुंच गए। कल की बात है, हमारे साथ है ये हमारे कम से कम 1000 फोन आ चुका होगा आज तक, कल से आज तक, कि हमें भी श्री गुफवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने आज खन्नाबल अनंतनाग में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर कई नए कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सोफी यूसुफ ने कहा कि भाजपा की लहर हर जगह है और लोग विकास और शांति के नाम पर वोट करेंगे जो पीएम मोदी क्षेत्र में लाए हैं। इस मौके पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन बीजबिहाड़ा भाजपा में शामिल हुए। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तालियां इनके लिए। बोले इस बार बीजबिहाड़ा में लोगों का प्यार मिल रहा है और आज भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। उसके साथ साथ बीडीसी चेयरमैन साहब जो हमारे गुलाम साहब हैं, जो बीजबिहाड़ा में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने दौरान, इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह ताला भारतीय जनता पार्टी की सीट बीजबिहाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से निकले और मोदी जी की जोड़ी में हम बीजबिहाड़ा सीट की जो है सीट डालें, ताकि हम यहाँ पे तरक्की करें, डेवलपमेंट करें और हर लिहाज यहाँ अपने नौजवानों का काम करें, अपने बुजुर्गों का काम और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम। हमने बहुत कुछ दिया है जम्मू कश्मीर के आवाम को 2014 से लेके आज तक। आज अगर नया कश्मीर बन गया है तो वो मोदी जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण। आपने देखा यहाँ आयुष्मान कार्ड जो है हर एक के पास है, किसान को पैसा मिल रहा है, ओल्ड एज को पैसा मिल रहा है, विडोज को पैसा मिल रहा है, रोड कनेक्टिविटीज है और उसके साथ साथ मैग्नेमाइजेशन है, डिग्री कॉलेज है और उसके साथ साथ रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल हाईवे है और यहाँ टूरिस्ट सेक्टर बढ़ना भी 20 मुल्कों का जो है सम्मेलन डल लेक श्रीनगर में होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ यहाँ पे राशन फ्री मिलना और आज भी लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल के लिए राशन जो है फ्री का ऐलान कर दिया। आज कश्मीर के लोगों को, बीजबिहाड़ा के लोगों को मोदी जी के साथ प्यार है और सोफी यूसुफ की मेहनत 25 साल एक ही टांग पे खड़ा, लोगों की खिदमत में मुलविस, और आज लोग मुझे चाहने लगे हैं और रोज साथ देना है। वार्ड नंबर 52 खुरान मार्बल त्रिकुटा नगर जम्मू में नाले की समस्या को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में यहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है और थोड़ी सी बारिश होने से इस नाले का सारा पानी घरों और दुकानों के अंदर आता है, जिससे काफी नुकसान होता है। इस मौके पर लोगों ने अपील करते हुए इस नाले की साफ सफाई कराने की और इसे दुरुस्त करने की गुहार लगाई। और जहाँ पर परेशानी ये झेलना पड़ रही है, थोड़ी सी बारिश आती है, लोगों के घरों में, दुकानों में पूरा पानी चला जाता है, लोगों का सामान बर्बाद हो जाता है। जो पहले वाला नाला है रेलवे क्रॉसिंग से लेकर नीचे की तरफ जाता है,
इसका नाला भी सेंक्शन हुआ है, लेकिन इसका पैसा कहीं दूसरी जगह लगा दिया गया है। जो नाला के वहाँ पर जरूरत नहीं थी, 3 करोड़ 40 लाख का उन्होंने पैसा खर्च किया और ज़मीन में पैसा दबाया हुआ है। और यहाँ पर इतने लोग रोडों पर खड्डे पड़े हैं, आए दिन लोग गिर रहे हैं, कोई स्कूटर गिर रहा है, कोई गाड़ी गिर रही है। रात को जो भी आता है उसको थोड़ी पता है कि रोड पर खड्डे। वो आगे नाला है ट्यूबवेल के पास, ट्यूबवेल में पानी चला जाता है। जब पानी भर जाता है 2 दिन तो ट्यूबवेल चलता नहीं है, क्योंकि मोटरों में पानी शार्ट हो सकता है, इसलिए हम नहीं चला सकते। लोगों को पानी की भी परेशानी का झेलना पड़ रहा है। जबकि जहाँ पर इतनी बुरी हालत हो जाती है पुराना मार्बल के पास कि पानी पूरा बाहर होता है तो नाले में पूरा जाम है, वो टैंकर पड़े हैं, तोड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, उसको कोई साफ सफाई नहीं करता है। और पर्ची जैसे लड़के ने बोला है लेकिन साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता है। जब कहीं डेयरियाँ लगा देते हैं, साफ़ करते हैं, उसको खाने के लिए हफ्ता लग जाता है, वो डेयरियाँ दोबारा नालियों में चली जाती हैं, उसका क्या फ़ायदा है। जब काम किया उसके एक दिन तो दूसरे दिन डेयरियाँ लगा के पास होनी चाहिए। पूरे रोडों पर घास पड़ा हुआ है, उगा हुआ है, उसको भी कोई नहीं देखता है। ये जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नुमाइंदे हैं, ये उनको देखना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और लोगों को VIP कॉलोनी में एक कंडीशन हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो बाकी जो कॉलोनी है JMC से बाहर है उनकी क्या हालत होगी ऊपर वाला ही जानता है। इसके लिए मैं फिर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नुमाइंदों को भेज करके इस पूरे नाले का मुआयना किया जाए और इस नाले को जरूरत पड़े तो बनाना चाहिए, क्योंकि इसको पहले पैसा सेंक्शन होता है, इन्होंने वो पैसा गलत जगह 3 करोड़ 40 लाख रुपया लगा दिया, जब उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अभी मौके पे भी आके देख सकते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमें पूछ सकते हैं जिन्होंने बनाया, जो JEE एक्शन वगैरह जिन्होंने उस नाले को सेंक्शन किया, पता नहीं क्या देख के किया है हमारा। और मैं ये कहता हूँ ये नाला बना हुआ है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं जाता, रोड में सारा पानी आता है, इसके कारण खड्डे पड़ गए रोड में और घरों में पानी जा रहा है, दुकानों में पानी जा रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। जिला कुलगाम में इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आज किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त निदेशक युवा सेवाएं और खेल कश्मीर द्वारा किया गया, जिसकी मेजबानी युवा सेवा और खेल कुलगाम ने की, जिसमें कश्मीर के 10 जिलों की 10 टीमों के अंडर 17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आज उद्घाटन मैच पुलवामा गर्ल्स बनाम कुलगाम गर्ल्स के बीच खेला गया। मुझे मतलब बहुत खुशी हुई जब मैंने इसे खेला, और होप्स जो कुलगाम की टीम है उसने भी बहुत बार खेला है, तो होप्स कुलगाम की टीम में ही थी और पुलवामा की टीम ने भी बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा था, इंतज़ाम रखना चाहिए, वो उनने अच्छी तरह से रखा। तो लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गेम में पार्टिसिपेट करना? लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन गेम्स में पार्टिसिपेट करना, और कुछ लड़कियां शर्माती हैं आगे आने में, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो आगे आए और अपना टैलेंट दिखाएं। क्या आपको लगता अंडर 17 गर्ल्स टूर्नामेंट होने जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। यहाँ पे कश्मीर वैली के 10 टीमों ने इसमें शिरकत की, तो जिसमें कि 3 वेन्यूज़ है, हायर सेकेंडरी बुगाम, SC गाम एंड दिस स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में। तो इन्होंने 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो अभी चल रहा है मैच। तो ये थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए, तो बाकी ये कंटिन्यूसली चल रहा है 3 दिन पे। मुसलसल 3 दिनों तक ये बारिशें हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा, तो क्या सोचा है आपने कि कंटिन्यू रहेगा? हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को चांसेस दे दें, तो बारिश को क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में जो होगा तो पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्टर्स जो है, पैनल्स है, ये सिलेक्टर्स जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं जो है कि आजकल जो ट्रेंड है कि लड़का और लड़की कोई फ़र्क नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो लड़कों के शाना बशाना चले, जैसा लड़का जिस भी कोई भी गेम होगी पार्टिसिपेशन करेगा, वैसे ही ये लड़की भी उसके साथ शाना बशाना और उन गेमों में पार्टिसिपेशन करे। हम चाहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चांसेस दे दें, ताकि वो अपना वो हुनर दिखा के वो अपना नाम कमाए, अपने इलाके का नाम का, अपने देश का नाम कमाए। आगे का क्या प्लान है, क्या टूर्नामेंट होने जा रहा है? ये प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।